आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप अपना वजन घटा रहे हैं और आपके उसके लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। आपने अपनी डाइट को भी मॉडिफाई कर लिया है और आप अब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। परंतु जब भी आप अपना ये काम कर रहे हैं उसके दौरान आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है और कई बार इसी दौरान कभी आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से आपने जो इतनी सारी मेहनत की, जो और एफर्ट डाले, वो सारे बराबर हो जाते हैं या हम कहें नेगेटिव में चले जाते हैं। तो जो आपके बीच में खाना खाने का मन करता है, स्नैक्स लेने का मन करता है, इससे आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो डिरेल हो सकती है और काफी लोगों की डिरेल हो भी जाती है। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 11 ऐसी चीजें जो आप अपने वेट लॉस के दौरान एज ए स्नैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है, और इससे आपकी ये वेट लॉस जर्नी डिरेल नहीं होगी, आपको नुकसान नहीं होगा और आप अच्छे से संयम बरत पाएंगे और अपनी इस वेट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल भी होंगे। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं 11 चीजें कौन सी हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने वजन को और नियंत्रित और अच्छा कर सकते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं वो 11 स्नैक्स जो आप अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान बीच में ले सकते हैं अगर आपका किसी प्रकार से कुछ खाने की इच्छा कर रही है। तो पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अच्छे से पानी पिए। जब भी आपका कुछ खाने का मन कर रहा है तो उस वक्त अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। पानी से अच्छा एक हेल्दी स्नैक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर ना तो किसी प्रकार की कोई कैलोरीज हैं और ना ही अगर आप इसे ज्यादा भी पी लें तो ये आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा ये फ्रीली अवेलेबल है, जहां आप जाते हैं वहां आपको इच्छा अनुसार जो भी आपका मन करता है ठंडा गर्म नॉर्मल पानी आराम से मिल जाता है, तो आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होती। कुछ लोग ये कहते हैं कि पानी का कोई टेस्ट नहीं है इसलिए उसको लेना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो उनके लिए भी मैं कुछ चीजें आसान कर देता हूं। अगर आप अपने पानी के अंदर नींबू के कुछ पीसेस मिला लें तो वो और बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आप उसके अंदर तुलसी मिला सकते हैं, इसके अंदर दालचीनी मिला सकते हैं, इसके अंदर आप पुदीना भी डाल सकते हैं। पुदीना से आपका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और ये काफी और रिफ्रेशिंग भी हो जाएगा। इसके अंदर आप अदरक, मुलट्ठी, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अब आपको ये और बेहतर टेस्ट लगे और अच्छा लगे। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी थोड़े अमाउंट के अंदर आप उसको भी डाल सकते हैं, खीरा को भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे आपका अब ये जो पानी बन रहा है वो डिटॉक्स वाटर बन जाए और आपको पानी के अलावा इतने सारे फायदे भी दे और एक अलग सा रिफ्रेशिंग टेस्ट भी दे। पानी को किस प्रकार इस्तेमाल कर आप अपना और अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखकर अपने पूरे दिन की दिनचर्या के अंदर पानी बढ़ा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को और अच्छा रख सकते हैं। जो दूसरा स्नैक आप ले सकते हैं वो है कोकोनट वाटर। आप आराम से नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी पीने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा जो ध्यान देना है वो ये है कि आप जो नारियल पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश कोकोनट वाटर हो, टेंडर कोकोनट वाटर हो। मलाई वाला नारियल पानी आपको नहीं पीना है, और अगर मलाई वाला आप पीते हैं तो हल्की मलाई वाला आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जैसे हमारे नारियल के अंदर मलाई बनने लगती है और ये बहुत मोटी हो जाती है तो उस वक्त हमारे नारियल का पानी बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। इसके अंदर हम कहें शुगर की मात्रा, शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है, तो वो हमारी वेट लॉस जर्नी के लिए थोड़ा नुकसानदायक या थोड़ी हिंड्रेंस पैदा कर सकता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मलाई वाला पानी कृपया ना पिए, फ्रेश कोकोनट टेंडर वाटर पिए, जो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी मिलता है। उस नारियल के अंदर किसी प्रकार की कोई मलाई नहीं है। ये थोड़ा टेस्ट में आपको हल्का सा थोड़ा हम कहें नमकीन सा लगेगा, खारा सा लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये पानी के अलावा इसके अंदर हमें इतने सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, तो ये आपके शरीर के लिए और ज्यादा फायदेमंद है। इसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हल्के मलाई वाला नारियल पानी पी रहे हैं तो उसके अंदर भी मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप कृपया उसकी मलाई को उस वक्त ना खाएं। अगर आपको मलाई खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो उसकी मलाई को आप संभाल कर रख सकते हैं और जब आपका खाने का समय हो तो उस वक्त आप उसका सेवन कर सकते हैं, ताकि आपकी सेहत के लिए और बेहतर हो जाए और आपकी जो उस वक्त की जो स्नैक की रिक्वायरमेंट थी वो पानी से पूरी हो जाए। तो खाने के वक्त आप उस मलाई का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को और दूसरे प्रकार के अच्छे फैट्स दे रहे हैं जिनकी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट भी है, जरूरत भी रहती है। जो तीसरा स्नैक आप ले सकते हैं वो है बटर मिल्क। आप अच्छे से छाछ पी सकते हैं, छाछ पीने से आपको कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि छाछ होती ही ये है कि जब आपने दही को चर्न कर लिया, दही को अच्छे से भिगो लिया, उसके अंदर से मक्खन को आपने हटा दिया, तो उसके अंदर अब शक्ति काफ़ी कम रह जाती है, तो वो बहुत अच्छा है, उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको बहुत बेहतर तरीके से अगर आप इस्तेमाल करने चाहते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जो आप बटर मिल्क लेते हैं, जो आप छाछ ले रहे हैं, उसके अंदर भी 50% तक पानी मिला दें, और ये जो 50% तक आपने पानी मिलाया है जिस छाछ के अंदर, उसका आप सेवन अनलिमिटेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको अब एक बेहतर टेस्ट भी मिल जाएगा, आपके शरीर को कुछ अब लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरिया भी मिल जाएंगे जो हमारे शरीर के लिए बढ़िया है। और इसके अलावा हमें मिलेगा कैल्शियम और दूसरे विटामिन और मिनरल्स जो हमारी छाछ के अंदर हैं। तो ये छाछ अब आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत गाढ़ी छाछ आपको नहीं पीनी चाहिए। और दही की हम कहें इमीडिएटली जो हम लस्सी बना लेते हैं बिना उसके अंदर से मक्खन निकाले, तो उसको आपको अवॉइड करना है। इस छाछ के अंदर आप नमक मिला सकते हैं हल्का सा, अगर आप मिलाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नमक भी हमारे शरीर को नुकसान करता है और हमारे बीपी बढ़ाने का एक कारण है। तो आप कृपया उसका ज्यादा इस्तेमाल ना करें, उसको अवॉइड करते हैं तो बहुत ही बेहतर रहता है। वहीं मैं आपको याद दिला दूं, कुछ लोग मीठी छाछ पीना पसंद करते हैं, तो चीनी तो आपके लिए वर्जित है। जब भी आप वजन घटा रहे हैं तो आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये चीनी ही है जो सही में मैं कहूँ एक सफेद जहर है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। चीनी हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है और आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हमें कितना नुकसान दे रहा है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप अच्छे से देखकर अपने स्वास्थ्य की जर्नी को और अच्छा कर सकते हैं, अपने वजन को अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं और उसे अच्छे से घटा भी सकते हैं। चौथा स्नैक जो आप ले सकते हैं वो है कि आप हर्बल टी पीना चाहें तो हर्बल टी पी सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर्बल टी हमारे शरीर के लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई शुगर नहीं है। कुछ लोग उसमें चीनी डालते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया अपनी हर्बल टी के अंदर चीनी, शहद इनका इस्तेमाल ना करें, किसी प्रकार का दूध ना डालें, तभी वो हर्बल रहेगी, तभी आपको फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप उसके अंदर डालना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रकार के उसके अंदर हम कहें स्पाइसेस डाल सकते हैं, मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि इलायची हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई हल्की सी, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल चाय बनाते हुए जो दूसरे आप हर्ब्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर आप अदरक डाल सकते हैं, उसके अंदर आप तुलसी डाल सकते हैं, उसके अंदर इलायची डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके आप उसको और बेहतर स्वाद के अंदर भी बना सकते हैं, और आपको जो फायदा मिल रहा है उसके अंदर भी उसका अब इफेक्ट और ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा उसके अंदर आप कुछ पेड़ों के पत्ते डाल सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा, जैसे हार श्रृंगार का पेड़ है उसके आप पत्ते डाल सकते हैं, अमरूद के पत्ते डाल सकते हैं, जामुन के पत्ते डाल सकते हैं, इनसे भी आपको काफी फायदा होगा। काफी प्रकार के फूल हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चमेली के फूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हार श्रृंगार के फूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैस्मिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हिबिस्कस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हिंदी भाषा में काफी लोग गुड्डल भी कहते हैं, तो इसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों से आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी बहुत ज्यादा सहायता करने वाले हैं, आपको फायदा करने वाले हैं। तो इनका भी आप अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना लें। जो पांचवा स्नैक आप ले सकते हैं वो है ब्लैक टी और कॉफी। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम काली चाय पी सकते हैं, क्या हम काली कॉफी पी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार से भी आपको कोई दूध नहीं डालना, कोई मिल्क वाइटनर नहीं डालना, और इसके अलावा आप इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मैं कहूँ चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। तो इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो और चीज आप डाल सकते हैं वो है कि आप दूसरी प्रकार के हर्ब्स इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि आप अदरक डाल सकते हैं इसके अंदर मुलट्ठी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप दूसरी और हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम कहें जो इलायची है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी और लौंग भी आप इसके अंदर अच्छे से डाल सकते हैं और उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मैं आपको एक गोल्डन टिप देना चाहता हूं जो कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कभी भी अपनी जो ब्लैक टी और कॉफी है उसका इस्तेमाल शाम को ना करें। आप कोशिश करें कि दोपहर से पहले ही अपनी ब्लैक टी या कॉफी का इस्तेमाल करें, शाम के टाइम में इसको ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जब अगर आप इसको शाम के टाइम में इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये आपके शरीर को ज्यादा एक्टिवेट कर सकती है, और ये हमारी जो एक्टिवेशन हमारे को जो बिल्कुल हम कहते हैं सचेत रखने की प्रक्रिया है, उससे हमारी नींद के अंदर भी डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, आपको सोने में तकलीफ हो सकती है, आपको नींद लेट आएगी या आपको नींद नहीं आएगी, अच्छे से नहीं आएगी। कुछ लोगों को ऐसी दिक्कतें भी होती हैं।
और नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे वजन घटाने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कृपया इसे शाम को ना लें और दिन के अंदर और दोपहर से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में काली चाय या काली कॉफी पीने के भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। ये हमारे शरीर में और पेट में जाकर जो एसिड की अमाउंट है उसको बढ़ाती है, तो वहां पे वो ये छाले कर सकती है, उससे हमें तकलीफ हो सकती है। तो कृपया इसका बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर भी इस्तेमाल ना करें। सीमित मात्रा के अंदर अगर आप इसको लेते हैं तो आपके शरीर को इससे फायदा होने वाला है और आपके ये वजन घटाने की प्रक्रिया में भी लाभकारी होगा, फायदा आपको जरूर करेगा। तो छठा स्नैक आप अच्छे से ले सकते हैं वो है कुकम्बर। आप अपने खीरे का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खीरे और ककड़ी का इस्तेमाल आपको जब भी ऐसी कोई भूख लग रही है उस वक्त आप कर सकते हैं। 100 से 200 ग्राम तक आप ये खीरा और ककड़ी ले सकते हैं। उससे आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए सहायक होंगे। यहाँ भी मैं आपको बस यही हिदायत देता हूँ कि आप उसके अंदर कृपया मिर्च मसाले बहुत ज्यादा ना डालें, उसके अंदर कोई चाट मसाला का इस्तेमाल ना करें। बहुत हल्का सा नमक आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, इसके अलावा आप उसके अंदर नींबू डालना चाहते हैं वो आपके लिए बेहतर है, आपको फायदा करेगा। यही जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो खीरा या ककड़ी खाते हुए है वो ये है कि आप उन्हें कृपया छीलकर ना खाएं, उन्हें अच्छे से धोएं और उनको कच्चा ही खाएं बिना छीले। क्योंकि अगर आप उनको छीलते हैं तो उनकी पील के अंदर ही सबसे ज्यादा फाइबर होता है और हमारे शरीर को फाइबर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और जब ये फाइबर हमारी आंत के अंदर, स्पेशली बड़ी आंत के अंदर जाता है तो हमारे जो वहाँ के बैक्टीरिया होते हैं उनका नंबर भी बढ़ता है, क्वालिटी भी बढ़ती है और हमारे शरीर के लिए कुछ ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जो हमारी वेट लॉस प्रक्रिया के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और हमें हेल्दी रखने के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कृपया खीरे और ककड़ी का इस्तेमाल अच्छे से करें और उन्हें कभी भी छीलकर ना खाएं और अपनी सेहत को अच्छा बनाएं और अपना वजन घटाएं। सातवीं चीज जो स्नैक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टमाटर। टमाटर का भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान इसको आप बीच में कभी मन करे तो खा सकते हैं। इससे आपकी वेट लॉस जर्नी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि टमाटर के अंदर भी कैलोरीज बहुत ज्यादा कम है। इसके अंदर विटामिन मिनरल्स की भरमार है। विटामिन सी के अंदर तो बहुत ज्यादा रिच होता ही है। विटामिन ए भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है, तो इसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं खाना है। 100 ग्राम एक मैक्सिमम लिमिट है, 100 ग्राम से ऊपर ना खाएं। एक मीडियम साइज अगर आप टमाटर लेते हैं वो तकरीबन 80 से 90 ग्राम का होता है, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। या छोटे टमाटर हैं तो 2 टमाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 100 सवा 100 ग्राम से ऊपर कृपया ना जाएं। अगर आप बहुत ज्यादा टमाटर भी खाते हैं तो उनकी एनर्जी अब एड ऑन होती चली जाएगी और आपका ये स्नैक है वो स्नैक ना रह के मील बन जाएगा, तो आपको नुकसान कर सकता है। तो अपनी चीजें लिमिट करें, लेकिन टमाटर आपका मन कर रहा है तो आप खा सकते हैं, आपका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, आपको इतने सारे मिनरल्स और विटामिन भी मिलने वाले हैं। तो सीमित मात्रा में खाएंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी के अंदर ये फायदा करेगा और आपका वजन भी अच्छे से घटाएगा। जो आठवीं चीज आप अपने स्नैक के रूप में खा सकते हैं वो है अमरूद। अमरूद भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अमरूद हमारी वेट लॉस के अंदर भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर अमरूद का अच्छे से इस्तेमाल किया और मैंने अपना 26 किलो वजन घटाया और मैं उसे अच्छे से मेंटेन भी कर पा रहा हूँ। यही जो इंपॉर्टेंट चीज है अमरूद खाते हुए मैं आपको याद दिला दूं, एक आपको एवरेज पीस अमरूद का लेना है जो तकरीबन 100 से 150 ग्राम का है और उसको पका हुआ नहीं लेना है। उसको जो अमरूद आपको ग्रीन कलर के अंदर मिलता है, जो अभी थोड़ा कच्चा है, उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जितना अमरूद पकता चला जाता है तो उसके अंदर हम कहीं शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, तो हमें शुगर कंटेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें अपना टेस्ट चेंज करना है। हमें उस वक्त जो खाना खाने का हमारा मन कर रहा है उस वक्त हमें कुछ ऐसा स्नैक लेना है जिससे हमारा शरीर भी बेहतर हो जाए, हमारे शरीर को अच्छे से मिनरल्स, विटामिन और दूसरी अच्छी चीजें मिले, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, पोषण ही पोषण मिले और हमें उस वक्त उसके अंदर एनर्जी कम मात्रा में हो। तो आप जो ये हरा अमरूद खा रहे हैं इससे आपको फायदा होगा। पका हुआ अमरूद खाएंगे तो ये आपको थोड़ा नुकसान कर सकता है। तो पके हुए अमरूद को अपने सैलेड में अपनी मील के साथ लें और हरे अमरूद का आप स्नैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका भी वापस आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, एक पीस आप आराम से खा सकते हैं। यहाँ भी जो एक इंपॉर्टेंट चीज और है वो है कि कृपया आप इसके अंदर भी चाट मसाले और बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें और अपने सेहत का ख्याल रखें। नोवा स्नैक जो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं वो है बेल पेपर। जी हाँ, आप अपने शिमला मिर्च का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च को आप कच्चा खाएं। 100 ग्राम की शिमला मिर्च आप किसी भी प्रकार की खा सकते हैं और इसके अंदर अगर आपको बेहतर फायदा लेना है तो कृपया अलग अलग कलर की शिमला मिर्च खाएं।
2 या 3 शिमला मिर्च जो अलग कलर की हैं वो तकरीबन आप एक बारी में लेते हैं, 2 डिफरेंट कलर की, तो वो तकरीबन मीडियम साइज वाली आपकी 100 ग्राम के तकरीबन ही होती हैं, उसको आप आराम से खा सकते हैं। आपके शरीर को विटामिन ए मिलेगा, आपके शरीर को नाइट्रेट्स मिलेंगे, आपके शरीर को दूसरे और विटामिन भी मिलेंगे, विटामिन सी की मात्रा भी इसके अंदर होती है और दूसरे मिनरल्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, फाइबर की मात्रा भी इसके अंदर अच्छी होती है, तो आपकी आंत के लिए भी ये बढ़िया है। तो इनका जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अमाउंट जो एक बारी में आप खा रहे हैं वो 100-150 ग्राम से ज्यादा ना हो, और आप ये स्नैक भी अच्छे से ले सकते हैं और अपने वजन को अच्छे से घटा सकते हैं और अपने शरीर को अच्छे से पोषण दे सकते हैं। जो 10वां स्नैक आप अपना वजन घटाने के दौरान खा सकते हैं वो है कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, हरे पत्ते खाएं। जितने आप इनको अच्छी मात्रा के अंदर खाएंगे आपका फायदा ज्यादा होगा। जैसे कि आप पालक अच्छे से खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, धनिया खा सकते हैं। इसके अलावा आप जो सलाद पत्ता होता है उसको खा सकते हैं, लेट्यूस जिसे बोलते हैं, उसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपका पालक है उसको आप हरा पालक भी खाएं, और जो हम कहें पिंक से कलर के अंदर आता है उसको भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के लीव्स भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप अच्छे से खाएं, और इनको अगर आप साथ में नींबू या टमाटर इसके अंदर थोड़ा मिला लेते हैं तो आपकी सेहत के लिए और ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनके अंदर जो आपको अब जो आयरन मिलने वाला है उसकी अब्जॉर्प्शन भी विटामिन सी के साथ बहुत बढ़िया हो जाएगी, और आपको और आपके शरीर को और ज्यादा फायदे होंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि एक बारी में आप 100 से 150 ग्राम तक आप ये चीजें ले सकते हैं। उनसे आपके शरीर को एकदम से कोई शुगर स्पाइक नहीं मिलने वाला, धीरे धीरे वो आपके पेट में एब्जॉर्ब होंगे और आपकी सेहत को और अच्छा करेंगे और फायदा करेंगे, और आपका वजन घटाने के लिए भी आपकी मदद करेंगे। जो 11वां स्नैक आप अच्छे से ले सकते हैं वो है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और यहाँ भी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक बारी में आप 100 ग्राम तक स्ट्रॉबेरी खाएं। स्ट्रॉबेरी के अंदर भी विटामिन सी, दूसरे मिनरल्स, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और शुगर की मात्रा कम होती है, तो ये भी आपके टेस्ट के अच्छा करेगी, आपकी सेहत को बढ़िया करेगी। और इनको और बेहतर बनाने के लिए जो मैं टिप आपको दे सकता हूँ वो ये है कि अपनी स्ट्रॉबेरीज को अपने हरे पत्तों के साथ मिला लें, या अपने जो आप खीरा या ककड़ी खा रहे हैं उनके साथ मिला लेते हैं, तो ये आपके लिए और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपका पोषण बढ़ता चला जाता है और आपके शरीर को कैलोरीज बहुत ही ना के बराबर या बहुत कम मात्रा में मिल रही है, और इमीडिएटली तो कोई कैलोरी मिल नहीं रही क्योंकि उनके अंदर शुगर का अमाउंट बहुत ही कम है। तो स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर अपने वजन को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी सेहत को भी बढ़िया रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि इन 11 चीजों का इस्तेमाल करके और किस क्वांटिटी में और कैसे इस्तेमाल करना है, क्या बेस्ट तरीका है इस्तेमाल करने का, आप सब जान गए हैं और इनको आप आज से ही इस्तेमाल करेंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को इस बार अपने गोल तक लेकर जाएंगे और आप सबको अचीव करके दिखाएंगे हाँ ये पॉसिबल है और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप इनका इस्तेमाल करेंगे अपने जब आपको जरूरत पड़ती है स्नैक लेने की, और आप अपनी स्नैक लेने की हैबिट को भी धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर लेंगे। और जो स्नैक्स आपकी वेट लॉस जर्नी को डिरेल करते हैं उनको आप आराम से अपनी दिनचर्या से भगा सकते हैं, और इनका इस्तेमाल कर आप अपना वजन भी अच्छे से घटा पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इनका इस्तेमाल करने से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आप जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं, अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कोई समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपको कोई क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूँ, मैं तुरंत आपको उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए आने वाली वीडियोस में एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।